क्यों क्यों नहीं किए? मैं ये बता दूं कि मेरा कल मैं गुजराती फिल्म के प्रीमियर में बैठा था लास्ट शो में। मेरे साथ में बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे सावजी भाई। उन्होंने देखा बोला ये हीरोइन है मुकेश जी दूसरी गुजराती फिल्मों की। तो तीन लड़कियां बात करी। मैंने कहा हाँ पर नाम मत पूछना, मुझे औरतों के नाम याद नहीं रहे और मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं बता दूँ गीता विश्वास मैंने अभी तक निगलेक्ट किया, कोई रीज़न नहीं। बट मेरी कहानी चल रही है मेरे साथ, जब तक चलेगी चलाऊंगा, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन समझेगा। तो आपको शिकायत है तो थोड़ी देर तक शिकायत बना के रखिए। और थैंक यू। फिल्मों से है, मैंने कहा लुक मेरे से लिख ले, इफ़ यू कैन कैरी कैरी, इफ यू डोंट कैरी डोंट। आई कैन कैरी दिस, आई कैन कैरी ओवर, आई लुक, आई विल नॉट। मैं तारीफ नहीं करूँगा, मैं उनके शर्फ एक्टर मानता हूँ। मैं फिर से मार्शल लाता हूँ। मार्शल के रूप में पहले आ रहा है डिजिटल क्राइम, जो आजकल आप लोगों ने देखा। मैं OTT के पहली बार बनाया था, जिसमें हम जो डिजिटल क्राइम जो आजकल 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ बुजुर्गों को लूट लेते हैं सिर्फ फ़ोन के ऊपर, जो आर डिजिटल अरेस्ट, वो दर्ज आता है, उसके खिलाफ मार्शल वर्क करना है, बनाने जा रहा हूँ डिजिटल क्राइम। सो ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जी। और थैंक यू। और किसी को बोलना है, सभी को बोलना है? सर शक्तिमान में गीता किसको सोच रहे हैं? पहले शक्तिमान तो हो जाए। देखो इस कैलेंडर पर अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जहाँ हर जगह पर आता होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है 365 है सर, और हम जानते हैं 8-10। तो इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 और 365 को और भी कितने, मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फायदा मिलता है? आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है पैसा कहाँ से कमाया जाए, करने क्या है, बिजनेस वाले सब। उन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भिड़ गए थे और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया, ये आज़ादी के अंताक्षरी बनाई, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूँ ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होने वाली। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। प्लीज़ आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 months 1 per week, एंड देयर वी विल बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे, वहाँ पर फिर मैं बताऊँगा या गगन बताएंगे या शिवकुमार बताएंगे कोई और। बट साहब ये बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो कुछ दिनों पहले मेरी गुजरात में विश्व गुरु रिलीज, मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फिल्म की लोग बोली किधर है ना। विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज की, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन पर बात करने, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर और खेती खराब कर रहे हैं, दवाइयाँ खराब कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप करके मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग भी देख पाओगे क्योंकि उसका हिंदी वर्जन है। और मैं आपको बता दूँ जो एक न्यूज़ कि उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा है वो है पूरी फिल्म में। बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया, मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। तो उसी तरह से ये हमारा, मैं वो बोलना चाहता हूँ क्यों लाया हूँ कि वो फिल्म चलनी चाहिए साहब, वो फिल्म चलनी चाहिए, तब जाकर एनिमल जैसी फिल्में रुकेंगी। माफ़ करना मैं खिलाफ हूँ भी और नहीं भी। लोग कहते हैं सर 500 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है सर इतने करोड़, पैसे से क्या होता है साहब? 500 करोड़ आपने कमा लिए साहब, आप 70 करोड़ लोगों के यूथ को आप बिगाड़ देंगे। पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैसेज गलत जाता है, नेवर क्रेडिट एनी फिल्म जिसने पैसे कमा लिए। लोग मुझे बोलते हैं अरे साहब आप उसके खिलाफ क्यों, उसकी TRP बहुत बड़ी है सर, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी गलत है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में जो गलत संदेश देती है
और भी कितने फिल्में मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, लेकिन ऐसी फिल्में बनना या हमारे धर्म को बखौल उड़ाते हैं। हम हनुमान जी को टपोरी डायलॉग बोलवा लेते हैं, मूछ लगाकर राम को लाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शंकर जी को बाथरूम में पीके में लेके मजाक बोला, नहीं सही तो सिर्फ एक्टर था। अरे साहब ऐसा नहीं है, अरे साहब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने कहा 5 फुट अभिव्यक्ति की आज़ाद है तो करके दिखाओ मुस्लिमों के खिलाफ, करके दिखाओ सिखों के खिलाफ, करके दिखाओ क्रिश्चियन के खिलाफ, तलवारें निकल आएंगी। ये हिंदू धर्म है जो चुप बैठता है, मेरे से आदमी बोल जाता है, मतलब बोलेगा मुकेश जी टैंक 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 करेगा, आपस में बात ये होगी, संधि हो जाएगी 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5 करोड़ का, पब्लिसिटी रोकना पड़ेगा ऐसे प्रोड्यूसरों को। मुझे शर्म आती है कि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, किसी और धर्म के नहीं हैं, हमारे हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बनाते हैं। तो मकसद क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना, टीआरपी, कमर्शियल एंगल। सब उनको कैसे सेंसर पास कर देती है, आदि पुरुष को कैसे पास किया गया, जो बाद में सब लोग आप खड़े हो गए, अरे ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब। महाभारत को भी चेंज कर दिया था, एकता कपूर ने, मैं खड़ा हो गया था, मैंने कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश किया। What I'm trying to say today is that a song like this should be encouraged. आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए, ताकि देश के एक गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं कभी कभी मुझे कभी